भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह किसानों के साथ अन्याय किया 10 साल, उसके खिलाफ हरियाणा के अंदर जबरदस्त माहौल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ मजबूत लोगों को टिकट काट के ऐसे नौसिक के लोगों को टिकट दिए हैं, और जहां मजबूत आदमी को जिताने की आवश्यकता है वहाँ हमारे सोमवीर जी और 2-3 जगह और मैं कार्यक्रम करूँगा, इनकी जीत आवश्यक है। इस बात भी नौजवानों की इच्छा थी कि आरजेपी पार्टी का गठन करो, चुनाव लड़ाओ, लेकिन मैं चाहता था हमारे लोगों के वोटों का बिखराव नहीं हो और भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारा मकसद है। इसलिए मैंने आरजेपी को हरियाणा से चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन सोमवीर जी तो ऐसे चुनाव लड़ रहे, इनको मैं लंबे समय से जानता हूं। जब देश के अंदर किसानों के 3 काले कानून आए, उस वक्त पंजाब के बाद हरियाणा ने पंजाब के लोगों का साथ दिया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने साथ दिया, लेकिन राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन बिल्कुल नहीं था। उस वक्त देश के तमाम किसान नेताओं ने मुझे कहा, अरमान जी आप मोदी का साथ छोड़ो, एनडीए का, और आप राजस्थान के अंदर पार्टी बना के लड़ रहे हो जवान किसान के लिए, और अगर आप जयपुर दिल्ली का राष्ट्रीय राजमार्ग आप जाम कर दोगे तो हमें किसान आंदोलन के अंदर बड़ी ऊर्जा मिलेगी। और भाइयों, मैं जब जयपुर से मैंने कूच किया, शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचा, उससे पहले हाईवे पे सारी हरियाणा और दिल्ली की फौज खड़ी थी। उस हाईवे को जाम किया और दोबारा 10 दिन बाद में 50,000 लोगों को लेकर आया और एक संदेश दिया कि हमारे भाई चाहे पंजाब के अंदर हो, हरियाणा के अंदर हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, चाहे जम्मू में हो, अगर वो तकलीफ में होंगे तो हम हमारे राजनीतिक स्वार्थ छोड़ के अपने भाइयों के लिए सड़क पर बैठेंगे और सत्ता को छोड़ देंगे। और भाइयों, मैं 70 दिन तक सड़क पर बैठा। वैसे मोदी का साथ 2 लोगों ने छोड़ा था, एक अकाली थे और दूसरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। तो मेरा पौधा था, मैं चाहता तो मोदी के मंत्रिमंडल से क्या था, लेकिन मेरी आत्मा मुझे कठोर रही थी। देश के किसान नेता कह रहे थे आप किसान के बेटे हो, सेनानी के भक्त हो, आप राजस्थान को जगाड़े हो, हरियाणा पंजाब और इनके सम्मान के लिए आप इसको ठोकर मारो। और भाइयों, मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के मैं आपके साथ आया। और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था तब देश का कोई भी सांसद खड़ा होकर नहीं बोला, मैंने अभिभाषण का विरोध किया और ट्वीट किया ट्विटर पे, आपने देखा वो फोटो ले आया करे। तब मुझे प्रधानमंत्री लोगों ने कहा कि आपके ट्विटर अकाउंट सील कर देंगे। मैंने कहा आज करते हो तो अभी करो, इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बढ़ जाएंगे कौन करता है चीजों की। और दूसरा, मोदी को लोकसभा के बजट के दौरान
जब 20-21 का बजट था उसके अंदर 21 के बजट के अंदर प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर 15 मिनट तक बजट का भाषण का रिप्लाई नहीं करने दिया, वित्त मंत्री को रोके रखा। हनुमान बेनीवाल, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मैं राजस्थान की बजाय अगर हरियाणा में पैदा होता तो निश्चित रूप से बहुत आगे चला जाता। राजस्थान में राजस्थान के लोग सीधे हैं, भोले हैं और राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है। आप मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है वो 300 किलोमीटर लंबा और 250 किलोमीटर चौड़ा है। क्या बताओ, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर को ले लो तो हरियाणा में 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर। वहाँ मैंने लंबे समय तक प्रयास किया, बोले विश्वविद्यालय के नाम से निकला। मेरे पिताजी 2 बार विधायक थे, मैं 4 बार एमएलए बना, 2 बार एमपी बना, छोटा भाई एमएलए रहा, 15 चुनाव लड़े, लेकिन सत्ता के विपरीत हमेशा संघर्ष करते रहे। बोले विश्वविद्यालय के जमाने से लेकर आज तक मैंने सोया और मैं राजस्थान के दूसरे नेताओं को छोड़ने दिया, हमेशा लगा रहा, प्रयास किया और राजस्थान के अंदर पहली पार्टी बना। अगर किसान कौन को संदेश किया देश में कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, तीसरी ताकत में खड़ी हो सकती है, वो आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने 29 अक्टूबर 2018 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और जो मैं पौधा लगा था वो आपके काम आया। 25-30 एमपी होंगे देश के अंदर, लेकिन मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर एक व्यक्ति आया, वो आपके सामने खड़ा है। मैं आपका कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है, मैं उसका बयान पढ़ रहा था। वो यह कहते गया कि बागड़ा के अंदर कांग्रेस को वोट देंगे तो बागड़ा का इलाका ना मर्दों का इलाका, उसने ऐसा बोला है। ये वायरल वीडियो की बात आप सुना आप लोगों ने, इस बात पर आपको गुस्सा आएगा पक्का और उसको घर भेजना है। और सोमवीर जी जीत के गए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कैसी भी परिस्थिति है ये सत्ता के अंदर रहेंगे, सरकार किसी की भी बने, बागड़ा के सोमवीर जी का डंका पूरे हरियाणा के अंदर बजेगा। ये मैं आपको सोमवीर जी ने जब इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने प्रचार करो तो मैंने कहा मैं तो खुद ही करेंगे, फिर पार्टी बनाई। मुझे अच्छा लगता है कि जो तीसरी ताकत होती है उसका मैं प्रचार करने के लिए जाऊँ, मैं निश्चित रूप से आऊँगा और मैं आऊँगा। और हरियाणा के अंदर पहली बार वोट की अपील करने आया भाई, मैंने हरियाणा के अंदर कभी आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, कभी वोट नहीं मांगा। पहला हरियाणा सोमवीर जी के मांगा चुनाव के अंदर इतनी हवा भर दो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हवा से उठ जाए। हरियाणा के इतिहास के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं, एक देश का हार्ट दिल है। सर छोटूराम जी जैसे सैनिक के नेता, तो देवराज जी जैसे सैनिक के नेता हरियाणा की धरती से हुए, जिन्होंने तो तुलसीराम जी, ये लोग जिनके एक ही दिल्ली की सत्ता गुजार करते थे, तो अब के नेताओं को आप देख लो, आप सरकार बनामी हो गए, मुख्यमंत्री बनामी हो गए, तो दो अमित शाह के जाके लगाएंगे। मैं जानता हूँ सबको और उनको लोकसभा की गलियों में घूमते हुए देखता हूँ, यहाँ क्या बात कर रहे हैं तो दिल्ली में क्या बात है, तीसरी जगह क्या बात है तो तो कांग्रेस में, तीसरा बीजेपी में, तीसरा कम्युनिस्ट में और चौथा एक हो कहाँ कैसे। इसलिए हम धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, कमजोर हो गए। आयु 62 साल से 71 और कारगिल की लड़ाई का इतिहास अगर हम
ज्यादा सादत अगर किसी कौम में थी तो हमारी कौम में सबसे बड़ी सादत थी। अमेरिका के एक अखबार के अंदर छपा था कि कारगिल के युद्ध के दौरान 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद और एक छोटी से लेकर अगर दुश्मन का कोई मुकाबला कर सकता है वो जाकर रेजिमेंट का जवान है। ये बात कर रहे हमारा सीमा से जुड़ा हुआ है। हमारी रेजिमेंट को खत्म करने का प्रयास नरेंद्र मोदी अमित शाह ने किया। अग्निवीर की योजना लेकर आए। अग्निवीर की योजना के पीछे एक ही मकसद था कि रेजिमेंट को नुकसान होते हैं। जो गीत गाए जाते हैं आजादी के, जिन गीतों को लोग सुनते हैं, कोई सिख, कोई चाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मराठी, इन गीतों से उनके पेट में दर्द होता है। ये कौम जो अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक करोड़ों की तादाद के अंदर थी, जो भी पंथ आया, जो भी धर्म आया, हमने धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तरीके से हमारे बहुत से धर्म के अंदर चले थे। सिख बने, क्रिश्चियन बने, सिख बने, स्वामी बने, नाथ बने, फिर भी कहा इस देश के अंदर अपना दबदबा कायम रखे हुए बैठे हैं। दिल्ली के चारों तरफ अगर दिल्ली को किसी ने प्रयास किया और जिन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, वो अजय योद्धा महाराजा सूरजमल हमारी कौम से आते हैं तो घर हो गया है। हरियाणा के इतिहास के बारे में बात करें तो हर जगह हरियाणा नजर आएगा। दिल्ली के अंदर आवश्यकता पड़ती है, खेलों में आप देख लो, खेलों के अंदर आपको याद है जब पहलवान बैठे न्याय के जंतर मंतर पर बैठे थी, देश का एकमात्र एमपी नागौर का एमपी उन पहलवान बेटे को न्याय दिलाने गया और बाहुबली का चालान भी कराया और घर बिठाया। दोबारा जब ओलंपिक के अंदर तो छोटी बहन को खेलने नहीं दिया, तो लोकसभा के अंदर कोई मामला उठाया था तो आपका भाई हनुमान बेनीवाल उस कौम की बच्ची के लिए लोकसभा का न्याय लड़ा। मैं आपको ये अग्निवीर जिसके खिलाफ मैंने 2 लाख लोगों की रैली जोधपुर अंदर करी थी, चाहे पहली पार्टी जिसने अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन झंडे के साथ किया, जहां मैं खड़ा हूं, ये वीर भूमि है, ये क्रांतिकारी की भूमि है। देश और हरियाणा के अंदर जो भी आंदोलन हुए, ग्रीन ब्रिगेड नाम की जो चलती थी ग्रीन ब्रिगेड, वो भी रोहतक आपकी तो इलाके के हजारों नौजवानों कुर्बानियां दी और आज भी देश की सेवाएं अगर सीमाएं सुरक्षित है तो हमारे किसान के बेटों की बदौलत देश की सीमाएं सुरक्षित। मैं आपको कि कांग्रेस को अगर 60% सीटें लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। निर्दलीय जीतने बहुत जरूरी है, सत्ता का संतुलन बनाना है। यहाँ से सोमवीर को दिखाना तो इसका जवाब जब मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, एक जगह आपको उतरते में हरियाणा की धरती को प्रणाम किया, नमन किया, क्योंकि हमारे समाज का जो गौरव है और किसान को जिसका इतिहास छुपा दिया गया, हमारे इतिहास में लिखा गया। इतिहास में जो हमारे लोग थे उन्हें दूसरी जाति का बता दिया और इस तरह धीरे धीरे हम सीधे साधे लोगों को दबाने का प्रयास किया। भाइयों, महाभारत में जो युद्ध हुआ था वो भी हरियाणा की धरती को हटाया जाता है। इसे आप अंदाजा कर सकते हो, ये सूर्यों की धरती है। देश के अंदर हरियाणा और पंजाब का नाम आते ही अलग से ही उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बढ़ जाती है। वो आगे का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा नाम हुए जिन्होंने आगे के इतिहास के अंदर अपने प्राण न्यौछावर किए, वो आपकी धरती के, हरियाणा की धरती के, पंजाब की धरती के वो लाल थे, वो किसान के बेटे थे, जिन्होंने मुगल सल्तनतों को और अंग्रेजों को मार भगाया, उखाड़ के फेंक दिया। आज भी
हर जगह, चाहे कुश्ती हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, और चाहे एक्टर हो, फिल्मों के अंदर, चाहे बॉर्डर पर संघर्ष हो, हर जगह हरियाणा देश के अंदर एक नंबर है और हरियाणा एक नंबर पे रहेगा। मुझे वो मंदिर आज भी याद है जब 2016-17 के अंदर जहाँ समाज के निर्दोष बच्चों पे खट्टर की सरकार ने गोलियां चलाई थी, उस वक्त मैं मालूम करके कहा था, लेकिन यहाँ मैंने देखा हरियाणा के अंदर किया नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं। मैंने राजस्थान में 300 जगह हरियाणा के जाट समाज के समर्थन के अंदर 300 जगह प्रदर्शन कराए राजस्थान के अंदर 2017-18 के अंदर और लोकसभा के अंदर भी अगर पुरजोर तरीके से हरियाणा के हर मामले को उठाने का प्रयास किया और ये बात बार बार याद दिलाई कि हमारे समाज के भाइयों को ओबीसी का दर्जा मिले हरियाणा के अंदर और केंद्र के अंदर हमें आरक्षण मिले, जैसे राजस्थान के अंदर जाट समाज को आरक्षण है, वो आरक्षण हरियाणा और दिल्ली के अंदर हमारे समाज को मिलना चाहिए। भाइयों में आपको आपको कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है। अब राजस्थान जाग खड़ा हो गया, अब राजस्थान का प्रत्येक नौजवान आप देखते हो सोशल मीडिया के माध्यम से कि जरा से भी आप आवाज बनाते हो आपके साथ खड़ा मिलता है। अब राजस्थान के किसान के बेटे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं तो इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ, मेरी आवश्यकता जवानी पड़े बड़ी देश के किसानों को, अपनी ईद कर देश के जवानों को, पहले बेटियों को, मैंने 200 जो नया भवन बना था उसके अंदर मैं गया और मैंने कहा कि पहले बेटियों को न्याय नहीं मिला इसलिए मैं नए भवन के अंदर नहीं जाऊंगा जिस दिन उसका उद्घाटन सवाल था। और तो आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जब वो 2-3 घुसपैठिए घुस गए थे उनको भी कैसे ठोका था, देखा आपने वीडियो को। तो वो मैंने ही काम किया जब आपका सम्मान मैंने इसलिए बताया था कि मैं अगर हरियाणा में होता तो मेरी खुद की कितनी सीटें होती, क्योंकि हरियाणा के लोग जैसा नेता पसंद करते हैं ईटों में वैसा ही हो, हर मोर्चे पे ऑलराउंडर, तो बॉलिंग भी करे, बैटिंग भी करे और फील्डिंग भी करे, विकेट कीपिंग भी करे, चारों काम करे। संघर्ष भी करता हूँ, विकास भी करवाता हूँ और राजस्थान के अंदर जो लंबे समय से नेता बैठे थे चुटकुलों से काम चलाए थे उनको ठीक किया। आपके एक भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ी है, ये हमारे मेरे सामने कैंडिडेट जी को पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर थी, फिर बीजेपी में चली गई और उसका आधा पहला कांग्रेस में, आधा लड़का बीजेपी से, तीसरा लड़का कहां से, अरे कौन सा गठबंधन कराओ हमको बताओ यार, कौन सा गठबंधन तुम्हारा। अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब आप हर चीज को नोट करते हो। मैं आज हरियाणा के अंदर किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आया, मैं मेरे भाइयों का प्रचार करने के लिए आया हूं। मैं यहाँ क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे जो कैंडिडेट अच्छे लगेंगे, जो मजबूत है, जिनकी हमें आवश्यकता आगे भविष्य के अंदर, उन्हीं उम्मीदवारों को समर्थन करने जा रहा हूँ। भाई सोमवीर जी के लचौरा में पहली सभा मैंने की है और हरियाणा में मैंने 20 साल के अंदर पहली बार वोट की अपील की हरियाणा की धरती। मुझे लगता है आप मुझे निराश नहीं करोगे। मेरे छोटे भाइयों को आह्वान करता हूँ, अगर आप मुझे छोटा भाई मानते तो निश्चित रूप से एक सीट जब अपील करने के लिए आपके पास आया हूँ, इसमें सोमवीर जी को भारी वोटों से चुनाव जिता के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बता दो। आपके बिना भी हम जल्दी के साथ हरियाणा की वो धरती है जिसने मोदी को चुना, ये हरियाणा की वो धरती है जिसने जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर मिलिट्री भाग गई थी, मिलिट्री पीछे थी, कि मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के अखबार कह रहे, देश का इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया कह रहा है कि हरियाणा के जागरूकता से मिलिट्री थक गई। ये वो मजबूत वीर धरती है, हमें गलत दिशा के अंदर नहीं जाना है। हमें गैंगवार, अपराध, नशा, ये जो समाज के अंदर पूरी तरीके से फैल रहा है, हम भोले भाले लोग हैं, कोई भी चपेट में लेके हमसे काम नहीं करवा लेता है, हम टूल बन जाते हैं। हमें ध्यान रखना है, अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए, मजबूत व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए।
और विभाजन आपके भाई ने उस मामले को उठाया और जो बंद था उसका खत्म किया। मुझे पता था कि ऐसी के बाद अगला नंबर ओबीसी का है, ओबीसी का विभाजन करें। भाइयों, या 36 कौम के लोग बैठे, मैं 36 कौम के भाइयों से आवाज करूंगा कि हमारी लड़ाई 36 कौम के देश के किसान को ऊपर जो 16 लाख करोड़ का कर्जा है, उस कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा देश में दी तो नागौर के अंदर 5 लाख लोगों की किसानों की रैली करते, बाड़मेर में 7 लाख किसानों की, बीकानेर में बड़ी रैली, सीकर में बड़ी रैली, मध्य प्रदेश में उससे प्रेरणा लेते किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, सीने पर गोलियां उठाई और कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके जो मुद्दे हैं वो बड़े मुद्दे नहीं है। एमएसपी पर खरीद, हरियाणा का हर खेत सिंचित हो, और तीसरा किसान का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो, ये जरूरी चीज है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा के चुनाव के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी को पानी पिला दो, पूरी तरीके से हरा दो, किसान का कर्जा भी माफ होगा, एमएसपी पे खरीद होगी और अग्निवीर भी माफ हो जाएगा। ये मैंने मेरे समाज की बात की थी, मैं 36 कौम के लड़का हूं, सोशल मीडिया पर देखते हो, लेकिन कई जगह आपको पता है कि हमें बड़े भाई के रूप में चलना है और बाकी जातियों को छोटे भाई के रूप में देखना है। तो आप कहते हैं भाइयों, आज देश के अंदर जो हालात जिनसे हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, अब आज हमें पढ़ लेना कि एक एक व्यक्ति, अब कोई कहते मुझे भी लोग कहते थे जब मैंने पार्टी बनाई, करमानी पार्टी बना क्या करो, एक आदमी जीत के क्या करेगा, कर तो दिया, पूरे राजस्थान को जगा दिया और जहां भी आवश्यकता पड़ती है बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस नहीं जाती, धर्मान मिलेगा की सेना और आर्मी के जवाब पहुंच जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलता है। एक आदमी ये कर सकता है, मैं विश्वास दिलाता आप लोगों को बुझाई बना दो, बाकी ताकत मैं नहीं जाऊंगा, इतना मैं आपको विश्वास देता हूं। बाकी ताकत जो मैं स्वागत सत्कार किया तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मैंने कहा मेरा पहला कार्यक्रम है, कैसा होगा, हेलीकॉप्टर उतरा, हरियाणा की धरती को मैंने चूमा, ये वीरों की धरती है, हरियाणा देश का हार्ट है, हरियाणा देश का सबसे मजबूत प्रांत है, पंजाब और हरियाणा एक हिस्सा हुआ करते हैं। तो फिर आपको बोल रहा हूँ, इस सर को बोला जिनको सर की उपाधि आसानी से नहीं, अंग्रेज सर की उपाधि ऐसे नहीं देते, आपको पता है तो कितना संघर्ष किया, कितना काम उन्होंने किया, तब उनको सर की उपाधि दी। हमारे भी इलाके का आपका कांग्रेस का प्रत्याश है, तो हारने के 3 बार आ गया, 3 बार हरा हुआ है, 4थी बार हरा के पूरा ढक्कन लगा दो, बंद करो। इतनी गलत बात बोलता है, उस व्यक्ति को ये एहसास होना चाहिए, ये मजबूत इलाका है, ये वो इलाका है जिन्होंने क्रांति की शुरुआत करी, साधक की किसान आंदोलन की शुरुआत करी, अग्निवीर आंदोलन की शुरुआत करी। तो ये वो इलाका है जो हरियाणा का दिल है, ये संदेश आपको देना है। और भाइयों, हरियाणा के लोग तो हमेशा 30 बातों के साथ ही खड़े रहे, कभी लोग की सरकार बने, कभी इन्होंने भी बने, कभी जनता दल की बने, तो कभी कांग्रेस को भ्रात किया आपने साथ। इंदिरा गांधी भी अगर किसे करती थी तो हरियाणा के किसान लोग हमारे जवाब से करते, और मोदी को भी अगर डराने का काम किया और अमित शाह का ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है तो हरियाणा के जवाब की हुक्का बढ़ते ही इस चुनाव के बाद बड़ा अग्निवीर आंदोलन करेंगे। शुरुआत राजस्थान से करेंगे और हरियाणा को साथ देना है, क्योंकि दिल्ली आपके नजदीक है। हम
साथ जुटेगी और सेना का सम्मान लूटेगा। कि संघर्षों का ही परिणाम है कि अग्निवीर के मामले में जो पहले 25% रखने की बात करते थे वो 50% आ गए, आधो रख देंगे। जम्मू में ये कहा, हरियाणा में ये कहा कि अग्निवीर को पेंशन भी देंगे, शहीद का दर्जा भी देंगे। ये सारी बातें डरती हुई भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरा सरकार के साल से हरियाणा वो कैसा आपने भोगा होगा ये हम समझते हैं। हम आपके भाई हैं, हम पड़ोसी हैं, हम हर बात को समझते हैं। हरियाणा के लोग जिंदा भी है, साफ मन के लोग हैं। इतिहास उठा के देखोगे तो इतिहास का अगर सही वर्णन होता तो हरियाणा ही इतिहास का नंबर 1 होता। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे लोग लड़ते रहे, हमारे लोग संघर्ष करते रहे और इतिहास लिखने वाले दूसरे लोगों के नाम जाके इतिहास लिखते रहे। भाइयों, हमें इतिहास को बदलने की आवश्यकता है। इतिहास कैसे बदलता है? जब सरकार बनती है इतिहास बदलता है। मैं आपको इतना ही विश्वास करता हूँ कि राजस्थान का तमाम जवान, इस देश का तमाम जवान किसान जिनकी लड़ाई मजबूती से मैं लोकसभा विधानसभा सड़कों पर लड़ रहा हूँ, बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतें, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, किसान आत्महत्याओं का मामला हो, दलितों पर बढ़ते अत्याचार का मामला हो, ओबीसी के मेरे भाइयों को जहां भी आवश्यकता पड़ी, हर मुद्दा, हर समाज का मुद्दा, किसान का मुद्दा, प्रदेश हरियाणा के जो जाट आरक्षण आंदोलन के मुद्दे किए उनको वापस लेने की बात करी, आपको यूपी को आरक्षण मिलने की दिल्ली में बात करी, तो हमेशा नागौर के सांसद ने आपकी सेवा की, प्रयास किया और आपके सम्मान के अंदर हमेशा खड़ा रहा। मैं इतना ही विश्वास करता हूं, मैं आपके साथ हूं, पूरी ताकत के साथ हूं और मैंने तो 20 साल संघर्ष किया, हरियाणा के राजनीति किया। आज मेरा मन था कि मैं 2-4 जगह जाऊं और जो मजबूत योद्धा है, मजबूत लोग हैं, उनके लिए वोट की अपील करूं। बहुत बड़ी संख्या में मात्र शक्ति बैठी है। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका करने चलेंगे, माताएं मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी। हरियाणा के अंदर किसान कौम के अंदर जो विश्वास सरकार के प्रति पैदा हुआ है, विश्वास को खत्म करेगी और नई किसानों की सरकार हरियाणा के अंदर बने। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर सोमवीर जी के अलावा कम से कम 20 निर्दलीय और तीसरी पार्टी के लोग टक्कर में हैं, 1 नंबर 2 नंबर सरकार बनाने के अंदर इनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आप ये मान लें कि ये जीत गए तो सरकार में जीत है, मुझे गलती कर लेना, मेरा तो एडजस्टमेंट सरकार नहीं कर पाया, इनका पक्का करा दूंगा, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। मैं समझ छत्तीसगढ़ के नेता, इनके बारे में जितना मैंने सुना, कॉलेज, स्कूल, एम्बुलेंस, लाइब्रेरी और जो भी व्यक्ति आया उसको निराश नहीं। आपको कैसा नेता चाहिए? तो सेवा करे, ये लोग घर से ही सेवा करे। लोग एमएलएमपी बनने के बाद एमएलएमपी के प्रोटेक्ट कमीशन बने ऐसे लोग इस देश का नेता, तो लोग घर से जो व्यक्ति सेवा कर रहा है कम से कम आपका नुकसान नहीं करेगा। ये विजय माला, श्याम जी की विजय माला क्या पहना दे सोमवीर जी को? खाटू वाले श्याम जी की विजय माला और राजस्थान के तमाम जो देवी देवता सला से के राम साहब पीर तो शिल्पकार तेजाजी महाराज सब जो मानते हैं, उन सब की मिली जुली माला में पूरे भाइयों, आप लोगों ने जो स्वागत सत्कार किया, मुझे सम्मान दिया, जो हमारे बीच कलाकार आए, मीडिया प्रेस के जो साथी आए, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं खाली राजस्थान के लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगा। राजस्थान के साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के तमाम जवान, तमाम किसान और
36 कौम के लोगों की लड़ाई हमेशा सड़क से लेकर सड़क तक लड़ूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैं हमेशा आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा कर नहीं भागूंगा। दूसरे नेताओं की तरह वोट ले लिए और भाग गए, छू मंतर हो गए, उड़ गए विदेशों में कारोबार, और यहाँ आके बात करें किसान की, अरबों घरों में खेल रहे, पैसे का पता नहीं। एक रिश्तेदार बीजेपी में, 2 कांग्रेस में, 3 तीसरी पार्टी में, और बात करेंगे किसान की। हमें समझना, हम किसी के खिलाफ नहीं। वैसे दिल्ली के अंदर मेरा कांग्रेस पार्टी से अलायंस है, लेकिन वो दिल्ली में है। हरियाणा के अंदर मेरा कोई अलायंस नहीं है। हरियाणा में मेरे जो मन माफी अच्छे उम्मीदवार है, जिनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनकी मदद करने आज आपके बीच आया। भाइयों, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि मैं हमेशा आपको भी खड़ा रहूंगा। आपने हमेशा हरियाणा के नेताओं का भरोसा किया है, एक बार मेरा भरोसा करके भी देख लो, आपको लगेगा। और तो हर 5 साल में आते हैं, अगर सोमेश जी काम नहीं करे, अगली बार मैं कह रहा इस बार तो तोड़ने के जिताओ, मेरा सम्मान बढ़ेगा। हनुमान जी गए क्या कर दिया, मैं सोशल मीडिया में छोटे भाइयों का और तमाम भाइयों मैं 36 कौम के लोगों को फिर हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि सोमेश जी को दिया प्रत्येक मत इस किसान को छत्तीसगढ़ की रखवाले के काम आएगा। ये व्यक्ति हर जगह खड़ा मिलेगा, हर गरीब की सेवा करेगा, हर जन की सेवा करेगा। तो जब हरियाणा का नेता नाम लिया, हर व्यक्ति ने यही कहा कि सोमेश जी जैसे व्यक्ति को विधानसभा में होना चाहिए। और आप लोगों की जो हजारों की तादाद के अंदर आप लोग इकट्ठा है, मुझे पूरा भरोसा है सोमेश जी को आप पूरा आशीर्वाद देंगे, उन्हें जिताएंगे और कूलर के अंदर इतनी हवा भरेंगे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दूसरे बैठी हुई कूलर के हवा से उनसे हो जाएगी। ये आपने मुझे भेजा फिर और भेजा हनुमान जी महाराज की, मेरा नाम हनुमान है, लेकिन काम हनुमान जी महाराज की तरह करता हूँ। कभी बीजेपी की लंका में आग लगाता हूँ और कभी कांग्रेस की लंका में आग लगाता हूँ। भाइयों, मैंने ऐसे होगा, एक बार कांग्रेस, एक बार दोनों को भराया था और सोमेश जी को आपको जिताना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, हरियाणा की धरती पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हरियाणा में पहली बार राजनीतिक जनसभा के वोट मांगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो हरियाणा में मजबूत उम्मीदवार है उनकी मदद करने के लिए आया हूँ, जो किसान कौम के लिए लड़ सके। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह किसानों के साथ अन्याय किया 10 साल, उसके खिलाफ हरियाणा के अंदर जबरदस्त माहौल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ मजबूत लोगों को टिकट काट के ऐसे नौसिक के लोगों को टिकट दिए हैं, और जहाँ मजबूत आदमी को जिताने की आवश्यकता है वहाँ हमारे सोमवीर जी और 2-3 जगह और मैं कार्यक्रम करूँगा। इनकी जीत आवश्यक है। आज सोमवीर जी ने कांग्रेस और भाजपा के छक्के छोड़ने का काम किया। आज की रैली देख के कांग्रेस और बीजेपी वैसे ही भाग जाएगी, उनके छक्के छूट जाएंगे। धन्यवाद।